जय हिंद साथियों, आज मैं आपको कराने वाला हूं यहां पर साधारण ब्याज। ऐसी ट्रिक से कराऊंगा कि आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सीधा हम होल वैल्यू से इसको करेंगे और होल वैल्यू से ही साधारण ब्याज के साथ साथ हम चक्रवृद्धि ब्याज भी करेंगे, लाभ हानि भी करेंगे। आज मैं कराने वाला हूं आपको साधारण ब्याज, लेकिन साधारण ब्याज में हमें पढ़ना क्या क्या है। एक हमें मूलधन रहता है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, एक दर रहता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और जो दर होती है वो हमेशा परसेंटेज में होती है, और समय रहता है हमारा उसे टी से डिनोट करेंगे, और एक इसमें जो सबसे गजब की चीज रहती है वो रहता है इसमें मिश्रधन। अब ये मिश्रधन जो है दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो हमारा मूलधन रहता है और प्लस इस मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं तो हम उसी को मिश्रधन कहते हैं। जैसे अब अगर मैं बात करूं कि आपने कोई धनराशि 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए किसी को उधार दी और उसने बदले में आपको 120 रुपए दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 100 रुपए उसको दिए थे और उसने 20 रुपए ऐड करके आपको 120 रुपए दे दिए। तो ये जो 20 रुपए इसके अंदर मौजूद हैं, ये 20 रुपए आपका ब्याज है, और ये टोटल धनराशि जो निकल के आई है जिसको हम बोल रहे हैं 120, ये हमारा मिश्रधन है, ये मिश्रधन है। और ये जो 100 रुपए है, ये 100 रुपए हमारा मूलधन है। और चाहे धनराशि उधार ली जाए या उधार दी जाए, वही धनराशि हमारी मूल धनराशि कहलाती है, जिसको हम मूलधन बोलते हैं और इसको पी से डिनोट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, डायरेक्ट आप मूलधन से मिश्रधन भी निकाल सकते हो और आप मिश्रधन से सीधा मूलधन भी निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्मूला जो आप यहां पर देख रहे हो, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिससे हम ब्याज निकालते हैं। ब्याज कैसे निकालते हैं? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला है जो बेसिक है, लेकिन मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। इसको मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा, मैं करवाऊंगा सिर्फ आपको ये क्या करवाऊंगा कि अगर मुझे परसेंटेज ब्याज निकालना हो तो मैं दर की और समय की गुणा कर दूंगा। तो आपको सिर्फ एक ये बात याद रखनी है कि अगर हमें परसेंटेज ब्याज निकालना हो तो हम दर की और समय की गुणा कर देंगे तो हमारा परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा। और उसी तरीके से एक होती है इसमें होल वैल्यू, जो मैं हर बार कराता हूं, और इसी होल वैल्यू से मैं पूरा ये साधारण ब्याज कंप्लीट कराऊंगा। आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। पहले हम ब्याज निकालते हैं और ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ते हैं, जब जाकर हमारा क्या निकल के आता है? मिश्रधन निकल के आता है। लेकिन मैं आपको मूलधन से डायरेक्ट मिश्रधन निकालना बताऊंगा और इस मिश्रधन से डायरेक्ट मूलधन निकालना बताऊंगा, ताकि आप एक ही बार में अपना समय बचा सको। तो होल वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी तब भी मुझे दर और समय की गुणा करनी होगी, तब भी मेरा होल वैल्यू निकल के आएगा। यानी कि अगर मुझे परसेंटेज ब्याज निकालना होगा तब मैं दर की और समय की गुणा कर दूंगा तो परसेंटेज ब्याज आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे होल वैल्यू निकालनी होगी तब भी मैं दर की और समय की गुणा कर दूंगा तो मेरा होल वैल्यू निकल जाएगा। अब मैं बताता हूं इनका यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। इन सब चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आगे मिटाने वाला हूं। अब देखना, होल वैल्यू तो आप जानते हो बढ़िया से, मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं। ये मैंने यहां से मिटा दिया है। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि आप मूलधन से मिश्रधन कैसे निकालोगे और मिश्रधन से डायरेक्ट मूलधन कैसे निकालोगे। देखो, अगर आपको मूलधन दे रखा है, आपको मूलधन दिया है और हमें मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है भैया? मिश्रधन निकालना है, यानी कि अमाउंट निकालना है। तो आप होल वैल्यू की सीधी गुणा कर दोगे। क्या भैया? सीधी गुणा। अब ये क्या चीज है? आप बढ़िया से जानते हो कि होल वैल्यू कैसे निकालते हैं। होल वैल्यू हमेशा r इंटू टी की निकालेंगे, जो मैंने अभी पीछे बताया है। यानी कि होल वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो हम दर की और समय की गुणा कर देंगे तो हमारा होल वैल्यू निकल आएगा। अब यहां पर जो भी आएगा तो हम सीधा जो भी हमें मूलधन दे रखा होगा उसमें गुणा कर देंगे तो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको मिश्रधन पता है और आपको मूलधन निकालना है, क्या निकालना है भैया? मूलधन निकालना है। मूलधन आपको निकालना है तो आपको उल्टा आना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? ये करेंगे हम होल वैल्यू की उल्टी गुणा। देखो, अब समझो बात को। अगर आपको मूलधन पता है और आपको मिश्रधन निकालना है तो होल वैल्यू की सीधी गुणा कर दोगे, किसमें? मूलधन में। जब मूलधन में आप होल वैल्यू की सीधी गुणा करोगे तो आपका मिश्रधन निकल के आएगा, यानी कि आप डायरेक्ट मूलधन से मिश्रधन निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको मिश्रधन पता है और हमें मूलधन निकालना है तो आप इस मिश्रधन में, जब आप इस होल वैल्यू की उल्टी गुणा करोगे किसमें? मिश्रधन में, तो आपका मूलधन निकल जाएगा। तो ये थी मेरी ट्रिक जो मैं आपको अब कराने वाला हूं। अब यही चीज आपको चक्रवृद्धि ब्याज में भी करना होगा। किसमें?
चक्रवृद्धि ब्याज में भी यही चीज आएगी निकल के। कैसा भी सवाल हो चक्रवृद्धि ब्याज को, कैसे ही सवाल हो साधारण ब्याज का, आप इससे आराम से निकाल लोगे। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आपको पहले, अगर जैसे कि आपको मिश्रधन निकालना है तो आप बेसिक तरीके से कैसे करोगे, आप पहले ब्याज निकालोगे और उस ब्याज को मूलधन में जोड़ोगे, तब जाके आपका मिश्रधन निकल के आएगा। लेकिन आप इस तरीके से डायरेक्ट मिश्रधन निकाल लोगे। सवाल के माध्यम से आपको सिखाऊंगा किस तरीके से हम सवालों को करेंगे। तो एक सवाल है जो आपके सामने आएगा, बड़ा बेसिक सा सवाल देता हूं, देखना क्या है सवाल में। सवाल में कहा गया है हमसे, सवाल कहाँ गया जी, देखो आपके सामने आ गया होगा। और इस सवाल को हम बड़े ही बेसिक तरीके से कराएंगे और बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर लिख रखा है। देखो सवाल में बोला है कि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा। कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। अब उस समय कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मैंने यहां पर अभी लिखा था, मैंने अभी एक बार फिर से बता देता हूं। इसको मिटा लेते हैं यहां से, इसको हम यहां से मिटाते हैं। और लेकिन हमसे समय पूछा है। अब देखो समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको परसेंटेज ब्याज पता है, आपको परसेंटेज, आपको सिर्फ यही याद रखना है और इसकी वजह से आप सब कुछ कर लोगे। R इंटू टी की निकालेंगे। अगर मुझे ये समय चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस दर की, इस चक्रवृद्धि जो हमारा परसेंटेज ब्याज है इसमें हम भाग कर देंगे। यानी कि परसेंटेज ब्याज अपने पास जो भी होगा उसमें अगर हम दर से भाग कर दें तो हमारा समय निकल जाएगा। देखो ये जो समय निकला है, समय जो निकला है ये मैंने इसी से बनाया है। और अगर मुझे परसेंटेज ब्याज में समय से भाग कर दूं तो मेरा दर निकल जाएगा। कैसे, देखो अगर मैंने समय से इस परसेंटेज को भाग किया तो मेरा दर निकल गया, ये भी इससे निकल जाएगा। यानी आप सीधा सीधा रट सकते हो कि परसेंटेज ब्याज में समय की भाग करोगे तो दर निकलेगा और परसेंटेज ब्याज में दर से भाग करोगे तो समय निकल जाएगा। ये एक बेसिक सी बात है, आपको सिर्फ ये याद रखना है और इसके याद रखने से ही आप कोई भी सवाल बड़ी आसानी से कर लोगे। जैसे कि मैं अब यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। सवाल को बड़ी बारीकियों से समझना और ट्रिक आपको अच्छी लगे, बढ़िया लगे तो आपको तुरंत क्या कर लेना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, जिससे कि आपको हर वीडियो, हर क्लास मिल सके, मिस ना हो। तो सवाल में क्या था कि यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। देखो यहां पर जो मूलधन है अपने पास, वो मूलधन है 2500 रुपये का, 2500 रुपये का मूलधन है और 8% की दर से, दर कितनी है, दर है अपने पास 8%, 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा। कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा। 3300 हो जाने का मतलब क्या है कि मिश्रधन होने की बात कर रहा है कि ये जो मूलधन है 8% की दर से कितने वर्षों में, यानी कि वो हमसे समय पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, समय। कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा, मतलब मिश्रधन हो जाएगा। ये 2500 से 33 हो जाएंगे। तो बताओ ये मिश्रधन है कि नहीं है। अब जब ये मिश्रधन है तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस 2500 में कुछ ना कुछ ब्याज जुड़ा होगा और ब्याज जुड़ने के बाद ही ये 3300 हुआ होगा। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था आपको कि अगर आपको मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन, तो आपको मूलधन और प्लस ब्याज दोनों को ऐड करना होगा, तब जाके आपका मिश्रधन निकलेगा। तो ये जो 3300 मिश्रधन है यानी कि अमाउंट है अपने पास, तो इसके अंदर इस 2500 में कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, कुछ ब्याज जुड़ा होगा, तभी तो 3300 होगा। तो बताओ 2500 से 3300 हो गया तो इसमें कितना ब्याज जुड़ा। तो आप यहाँ पर अगर 3300 में से 2500 निकाल देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज कितना आएगा बताओ, यहाँ पर आ जाएगा 800 ब्याज आ जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है, सवाल में कह रहा है कि मुझे समय बताओ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको समय निकालना है तो आप परसेंटेज ब्याज में दर से भाग कर दो तो आपका समय निकल जाएगा और दर हमें पता है कि 8% है। तो बताओ ये जो ब्याज आया है ये एक्चुअल नंबर में है, परसेंटेज में थोड़ी है। इसको परसेंटेज में कैसे बनाएंगे। ये 800 रुपए का जो ब्याज है ये किस पर है, 2500 रुपए पर ही तो है, मूलधन पे ही ब्याज मिलता है। तो 2500 रुपए पर ये ब्याज है ना। अब कोई भी चीज अगर हमें परसेंटेज में बनानी होती है, कोई भी नंबर आपको परसेंटेज में बनाना हो तो आप उसमें 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज का लगा देंगे निशान, तो ये अब आपका परसेंटेज में निकल जाएगा। तो ये बताओ परसेंटेज ब्याज निकल आएगा, यहां से परसेंटेज ब्याज निकल के आएगा। बताओ कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, है ना। और 25 से हम इसको भाग करेंगे। या एक काम कर लो, इसको मत काटो, इसको 100 ऐसे रहने दो, इस वाले 2 जीरो से ये वाले 2 काट लो,
कट गए। अब 25 से इसको भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 25 चौका 100, और 8 की गुणा इसमें करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा। कितना आया भैया? 32% आ गया। अब ये 32% हमारा क्या आया? परसेंटेज ब्याज। अब मैंने क्या कहा था कि अगर हमें समय निकालना है तो इस परसेंटेज ब्याज में दर से भाग कर दो, समय निकल जाएगा। यानी कि दर कितनी है अपने पास? अपने पास दर है 8, 8 से इसको हम भाग कर देंगे तो कितना आएगा बताओ? 8 चौक 32, 8 चौक 32। ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया हमारा समय, यानी कि ये आएगा अपने पास 4 वर्ष का समय। तो इस 2500 को 8% की दर से 33 को बनने में कितना वर्ष लग जाएंगे? 4 वर्ष लग जाएंगे। और ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसका आंसर क्या रहेगा? 4 वर्ष, ऑप्शन डी रहेगा। ये इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन रहेगा डी। वीडियो आपको पसंद आए तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक के माध्यम से, आप कमेंट के माध्यम से बताया करो कि आपको वीडियो किस तरह से लग रही है। सवाल और करते हैं, आगे को देखना कितना मजा आएगा सवालों को करने में। अब ये सब चीजें आप बढ़िया से जान चुके हो कि अगर परसेंटेज ब्याज में हम दर से भाग कर दें तो क्या निकल के आती है? समय निकल के आता है। और अगर आपको परसेंटेज ब्याज में समय से भाग कर दिया तो आपको क्या निकल के आएगा? दर निकल के आएगा। और परसेंटेज ब्याज बराबर क्या होता है? आर इंटू टी, यानी समय की और दर की गुणा कर दे तो परसेंटेज ब्याज निकल के आता है। और परसेंटेज ब्याज जो होता है हमारा, वही उससे हम होल वैल्यू निकालते हैं, जिसको मैंने अभी करके बताया था। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, सवाल आपके सामने एक और आएगा। अब आप बातों को बढ़िया से समझ चुके होंगे। सवाल नंबर अगला है और कहा गया, देखो ये जो सवाल आपके सामने है ना, ये 2 सवाल हैं और एक में ही बना रखा है। कैसे? वगैरह 1 वर्ष में 5000 बढ़कर 5700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 कितने हो जाएंगे? पहले तो सवाल ये है कि 1 वर्ष में 5000 बढ़कर 5700 हो गए, तो 5000 हमारा मूलधन हो गया और 5700 क्या हुआ? इसमें मिश्रधन हो गया। लेकिन ये हुआ कितने टाइम में? 1 साल में। तो मुझे पहले दर चाहिए। दर जब मैं निकाल लूंगा तो 5 वर्षों के बाद भी हम आराम से निकाल लेंगे कि कितने रुपए हो जाएंगे। इसको हम यहां से मिटाते हैं। अच्छे से आप चीजों को समझ चुके होंगे। मैं यहां पर इसको मिटा दिया, लेकिन फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं कि परसेंटेज ब्याज, ताकि आपको याद हो जाए। परसेंटेज ब्याज आर गुणा टी होता है। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। क्या बोला गया कि 1 वर्ष में 5000 बढ़कर, 1 वर्ष में 5000 बढ़कर, तो 5000 क्या हमारा मूलधन है, तो मैंने लिखा यहां पर मूलधन। ये हुआ मूलधन कितना? 5000। अब वो करा कि 1 वर्ष में समय कितना हुआ? 1 वर्ष का। अब ये बढ़कर कितने हो गए? 5700 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी आप सीधा कह सकते हो मिश्रधन। कितना भैया? मिश्रधन। अब ये मिश्रधन है। अब बताओ ये 5000 1 साल में 5700 हो गए, तो 5000 में कितना ब्याज जुड़ा? आपको वो 700 रुपए का, तभी तो 5700 हुए। तो यहां पर मैंने ब्याज लिखा। ये ब्याज कितना आया भाई? ये ब्याज आ गया अपने पास 700 रुपए का। अब मुझे ये बताओ, मुझे परसेंटेज ब्याज अगर मिल जाए तो अगर मुझे दर निकालनी हो तो मैं समय से भाग कर दूंगा तो मेरी दर निकल जाएगी। तो मुझे दर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? अब ये 700 का जो ब्याज आया है ये किस पर आया होगा? 5000 पर, यानी मूलधन पर ही तो ब्याज मिला होगा, तभी तो हमारा ये मिश्रधन हुआ। तो बताओ मुझे, ये जो ब्याज आया है 700 का, किस पर है? 5000 पर। तो मैंने यहाँ पर 5000 लिख दिए। अब कोई भी चीज हमें जब परसेंटेज में तब्दील करनी होती है, बदलनी होती है, तो हम क्या करते हैं? परसेंट 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 और परसेंटेज का निशान और गुणा कर देंगे। अब ये चीज हमारी जो निकल के आएगी ये परसेंटेज में निकल के आएगी, यानी कि हम काट लेंगे 0 3 1 2 3 1 2 3। अब ये बचा 14 पंजे 70, तो 14 बार कट गया। यानी कि जो परसेंटेज ब्याज निकल के आया है अपने पास, वो कितना आया? वही निकल के 14 निकल के आया। परसेंटेज ब्याज 14 निकल के आया। अब सवाल में ये कहा जा रहा था हमसे कि 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर, अब दर तो हमें पता ही नहीं है, तो बताओ दर में यहां से निकाल लूंगा, क्योंकि आप अच्छे जानते हो कि अगर मुझे दर निकालनी हो तो इस परसेंटेज ब्याज में समय से भाग कर दूं, तो समय कितना अपने पास? 1 वर्ष का। और जब 1 से इसे भाग करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से या 14 बार ही कटेगा। तो बताओ दर कितनी आ गई? 14%। कितनी आ गई भैया? 14% इसकी दर निकल के आ चुकी है। दर कितनी आ गई? 14% आ गई। अब सवाल में क्या कह रहा है? वो कह रहा है 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 कितने हो जाएंगे? 7000 रुपए कितने हो जाएंगे इस वाली दर पर? तो बताओ 5, अब समय चेंज हो गया 5 वर्षों बाद, यानी कि समय कितना हो गया? अब समय हो चुका है 5 वर्ष। समय हो चुका है 5 वर्ष। अब बताओ यहां पर जो मूलधन है वो मूलधन कितना है अपने पास? अब मूलधन दे रखा है जी उन्होंने 7000 रुपए। कितने? 7000 रुपए। अब मैंने आपको बढ़िया से बताया था कि जब हमें मूलधन पता हो, मूलधन
पता हो और मूलधन से सीधा हमें क्या निकालना है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन अगर हमें निकालना हो, मिश्रधन हमें निकालना हो तो हम होल वैल्यू की क्या करते हैं, सीधी गुणा करते हैं। सीधी गुणा किस में करेंगे, मूलधन में कर देंगे। अब मूलधन कितना अपने पास, यहां पर मूलधन दे रखा है 7,000 रुपए, 7,000 रुपए मूलधन है। अब इस मूलधन में होल वैल्यू की क्या करनी है, सीधी गुणा करनी है। अब होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको अच्छे से पता है। होल वैल्यू भी हम आर इंटू टी की ही निकालते हैं, यानी परसेंटेज ब्याज बराबर भी आर इंटू टी होता है और होल वैल्यू भी क्या होती है भैया, आर इंटू टी होती है। तो बताओ आर कितनी है, 14 और समय कितना है 5, 14 पंजे 70, कितना हुआ भैया, 14 पंजे 70 हो गया, 70। अब ये क्या आया हमारा होल वैल्यू, यहाँ पर ये 14 पंजे 70 हो गया। परसेंटेज का निशान आप यहाँ से हटाओगे तो जीरो आएंगे, नीचे 2 है ना, इसको हम काट लेंगे तो ये बनेगा 10, ऊपर जाके जुड़ जाएगा। जब भी आप होल वैल्यू निकाल लोगे साधारण ब्याज में तो हमेशा जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि मूलधन में ब्याज हमेशा जुड़ता है। तो 10 ऊपर जब जुड़ेगा साथ में तो हो जाएगा 17 और 17 बटे हो जाएगा 10। अब ये हमारी क्या निकल के आ गई, होल वैल्यू निकल के आ गई। क्या आ गई भैया, होल वैल्यू निकल के आ गई। तो मैंने क्या कहा था, जब आपको मूलधन में सीधी गुणा कर दोगे होल वैल्यू की तो आपका मिश्रधन निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 17 बटे 10 से गुणा कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 17 सत्ते कितने होता है 119 और 2 जीरो ये वाले, ये 2 जीरो ये वाले, यानी कि जो 7,000 रुपए हैं वो 5 वर्ष के बाद 14% की दर पर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 11,900। और ये इसका बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन दे रखा है बी, ऑप्शन बी दे रखा है 11,900, 11,900 ऑप्शन बी हो जाएगा। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। बस 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक तो परसेंटेज ब्याज बराबर आर इंटू टी होता है और होल वैल्यू भी क्या होती है, आर इंटू टी ही होती है। और दूसरी बात मैंने ये कही कि आपको जब मिश्रधन निकालना हो तो आप मूलधन में होल वैल्यू की सीधी गुणा कर दो तो आपका क्या निकल आएगा, मिश्रधन निकल आएगा। और आपको मिश्रधन निकालना है तो आप क्या करो, मूलधन निकालना है तो आपको मिश्रधन में उल्टी गुणा करनी है होल वैल्यू की, तो आपका मूलधन निकल जाएगा। ये एक बेसिक सी बातें हैं और यही सारी चीजें हम किसी भी सवाल पे अप्लाई कर सकते हैं। सवाल नंबर और आपके सामने आएगा, तो क्या करा है सवाल में, वो कह रहा है हमसे, बड़ा आसान सा सवाल है, बोल रहा है यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10-12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, इसको हम यहां से मिटा लेते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, किसी भी चैनल पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। आप अच्छे से जान चुके हो कि परसेंटेज ब्याज बराबर क्या होता है, आर इंटू टी होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, परसेंटेज ब्याज बराबर आर इंटू टी, यानी दर की और समय की गुणा कर दें तो हमारा परसेंटेज ब्याज निकल जाता है। अब देखो क्या बोला गया सवाल में, कि वो कह रहा है यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10-12 है, यानी हमें मूलधन दे रखा है यहां पर कितना 10 और मिश्रधन यानी कि अमाउंट दे रखा है हमको यहां पर कितना 12। ये एक रेशियो है एक तरीका, यानी अनुपात उसने हमें दे रखा है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, वार्षिक का मतलब क्या है कि समय की बात कर रहा है वो 1 की, समय की कितनी 1 की, समय है 1 का। अब ये कहना चाह रहा है हमसे कि अब 1 वर्ष की जो वार्षिक दर है वो कितनी है। आप अच्छे से जानते हो कि अगर आपको दर निकालनी हो तो आप परसेंटेज ब्याज में समय का भाग कर दो तो आपका क्या निकलेगा, दर निकल जाएगी। अब मुझे ये बताओ, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या मिश्रधन है, तो बताओ ये मूलधन से मिश्रधन बना क्यों, क्योंकि इसमें ब्याज जुड़ा होगा और ब्याज कितना जुड़ा है, 2 का ब्याज जुड़ा है। देखो 10 था, 10 से कितना हो गया 12, तो ब्याज कितना आया इसमें बताओ जरा, बाबू बताओ कितना आया, कोरिया का बालक बता देगा कि इसमें 2 का ब्याज आया। ब्याज कितना आया 2 का। अब ये ब्याज मुझे परसेंटेज ब्याज में बदलना है, तो परसेंटेज ब्याज में जब इसे बदलूंगा तो ये 2 जो है ये किस पर ब्याज मिला है, मूलधन पर मिला है। और मूलधन कितना है, मूलधन अपने पास 10। अब किसी भी फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में बदलते हैं, तब्दील करते हैं, तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का लगाते हैं निशान, तो वो चीज हमारी परसेंटेज में बन जाती है। कोई भी चाहे फ्रैक्शन हो, ये देखो चाहे कोई नंबर हो तब भी आप ऐसा कर सकते हो। अब मुझे बताओ 0 से 0 यहाँ कट जाएगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा और ये आएगा कितना 20। यानी कि आप कह सकते हो कि परसेंटेज ब्याज जो आया है निकल के वो 10 की और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20%, यानी परसेंटेज ब्याज 20 है। अब इस परसेंटेज ब्याज में वो हमसे कह रहा है वार्षिक दर से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो हमसे, वो सीधा सीधा हमसे ये कह रहा है भाई साहब कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। वार्षिक का मतलब क्या है, वार्षिक का मतलब है 1 वर्ष। अब जब मैं 1 से इसको जब भाग करूंगा तो बताना जरा कितना आएगा,
आप खुद बताओ कितना आएगा। तो आ जाएगा हमारा 1 से भाग करोगे तो 20 बार ही कटेगा, तो हमारा कितना आएगा ये निकल के, यानी आप आराम से कह सकते हो कि ये 20% हो जाएगा। यही इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्या है भैया, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है, वो हमसे कह रहा था वार्षिक दर कितनी होगी, तो दर कितनी होगी 20%। क्यों? क्योंकि 1 साल का पूछा था और परसेंटेज ब्याज में जब मैं समय से भागा लगाऊंगा तो क्या निकल के आएगी, दर निकल के आएगी, और दर कितनी आ गई, 20% निकल के आ गई है। तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल था। एक सवाल और देखेंगे जरा, अच्छा सवाल है। देखो सवाल में ये कह रहा है, इसमें भी 2 सवाल है, इसमें भी 2 सवाल है, करके देखना आप कर पाओगे क्या। बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये वाला भी। आप साधारण ब्याज हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज, सबसे हार्ड चैप्टर लगते हैं ना, सबसे आसान आपको यही लगेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, क्लास को 1 बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर आपका कोई भी सवाल साधारण ब्याज का बचेगा नहीं। और उसके बाद सेम इसी कॉन्सेप्ट पर मैं चक्रवृद्धि ब्याज भी कराऊंगा होल वैल्यू की मदद से, आप बड़ी आसान तरीके से उसको निकाल लोगे। तो देखना सवाल में क्या बोला गया। वो कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 2 वर्षों में 1200 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो यहां पर पहले देखो हमें दर निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि किसी विशेष दर पर 1000 रुपए 2 वर्षों में 1200 हो गए, तो कोई ना कोई दर होगी। और दर हम कैसे निकालेंगे, दर हम निकाल लेंगे परसेंटेज ब्याज में समय से भाग करके, और समय कितना है 2 वर्ष का है। कितना आसान तरीका बताओ। इससे आसान तरीका बस आपको ये याद रखना है कि कोई भी चीज आप बड़ी आसान तरीके से निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो ना। तो हम इसको मिटा लिया। अब देखो सवाल में क्या बोला गया। वो कह रहा है हमसे कि किसी विशेष दर पर जो मूलधन है, मूलधन P है, और मूलधन कितना है 1000 रुपए। वो कह रहा है 1000 रुपए 2 वर्ष में कितने, 2 वर्ष में कितने हो गए भैया, 1200 हो गए। कितने, ये 1200 हो गए। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 2 वर्ष में मूलधन 1200 हो गया, मतलब ये मिश्रधन है तो इसका मतलब ये 1200 हो गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें ब्याज कितना लगा होगा, इस पर ब्याज कितना लगा, आपको 200 रुपए का ब्याज लगा, तो इस पर जो ब्याज लगा है वो कितना लगा भैया, 200 रुपए का। 200 रुपए का ब्याज लगा 1000 पर, तभी तो 1200 हुआ। अब ब्याज जो आया 200 रुपए का, लेकिन ये मुझे परसेंटेज ब्याज चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 200 रुपए का ब्याज है ये किस पर मिला होगा, आपको मूलधन पे मिला होगा। तो मूलधन पर मिला है तो मूलधन कितना है 1000 रुपए। तो अब इसको परसेंटेज ब्याज बनाने वाला हूं मैं। और कोई भी चीज, कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको परसेंटेज में तब्दील करनी है, बदलनी है, तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा 100 से कर दोगे गुणा और परसेंटेज का लगा दोगे निशान। लगा दिया। अब ये जो हल करोगे इसको, जो भी नंबर आपका निकल के आएगा वो हमारा क्या आएगा, परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा। तो हम 3 जीरो काट लेंगे, 1 2 3, 1 2 3, कितना आया 20 आ गया। यानी कि परसेंटेज ब्याज जो आया है निकल के, परसेंटेज ब्याज यहां पर कर देता हूं, परसेंटेज ब्याज जो आया है निकल के वो कितना आया भैया, परसेंटेज ब्याज आ गया अपने पास 20। कितना आया, 20 आ गया। अब आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मुझे यहां से दर निकालनी हो, क्योंकि दर निकालेंगे फिर उसको 4% और बढ़ा देंगे, अगर मुझे यहां से दर निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, आप कहोगे इस समय से भाग कर दो तो आपका दर निकल जाएगा। तो बताओ मैं समय से भाग कर रहा हूं, समय कितना 2 वर्ष का, यहां पर 2 वर्ष का, 2 से मैंने इसको भाग किया तो यहां पर जो मेरा दर निकाल के यहां पर कर देते हैं, यहां पर जो मेरी दर निकाल के आएगी वो कितनी आएगी, 10%। कितना भाई, 10% दर निकल के आ जाएगी। अब देखो सवाल में ये बोला गया आगे, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए। अब देखो दर तो है 10%, 4% और बढ़ा रहा है वो। जब 4% और बढ़ा रहा है तो हम इसको और बढ़ा देंगे। तो यहां पर मैंने 4% और बढ़ा दिया। अब टोटल दर कितनी हो गई, 14%। कितनी हो गई, 14% हो चुकी है। अब देखना सवाल में क्या बोला गया आगे। तो वो कह रहा है 1000 रुपए की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष में। अब समय कितना अपने पास, समय कितना है, समय है 3 वर्ष का। यहां पर जो समय दे रखा है वो है 3 वर्ष का। दिख रहा होगा, शायद आपको दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ ठीक है, प्रॉपर देख पा रहे हो। तो अब अपने पास जो दर है वो कितनी है, 14%, और जो समय दे रखा है वो 3 वर्ष दे रखा है। कितना, 3 वर्ष। अब मुझे यहां से होल वैल्यू निकालनी है। वो कह रहा है 1000 रुपए की धनराशि, कितने की, 1000 रुपए की धनराशि, 1000 की धनराशि 3 वर्ष में 14% की दर से कितनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन निकालना है। और जब हम मिश्रधन निकालते हैं, आपको याद आएगा कि आपको जब मिश्रधन निकालना हो तो आप होल वैल्यू की उल्टी गुणा कर दोगे। किसमें, इसमें मिश्रधन में, है ना। मूलधन में जब आप इस मूलधन में
जब होल वैल्यू की उल्टी गुणा करोगे तो आपका क्या निकल आएगा, मूलधन निकल जाएगा, तब हमें मूलधन मिल जाएगा। अब मुझे मूलधन निकालना है कि नहीं निकालना, तो अब जब मैं मूलधन निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की गुणा करूंगा पहले, तो होल वैल्यू निकल जाएगी। क्योंकि होल वैल्यू भी क्या की निकालते हैं, परसेंटेज ब्याज की ही निकालते हैं। और परसेंटेज ब्याज कैसे निकालते हैं, आर इंटू टी, यानी दर की और समय की गुणा करके। तो 14 तिया कितना होगा, 42, 14 तिया 42 हो गया, ये नहीं कि ये 42% हो गया। अब इसकी मुझे होल वैल्यू जब निकालनी है तो चिन्ह हटाऊंगा मैं इसका, परसेंटेज का, 2 जीरो नीचे आएंगे, ऊपर जाके ये जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ब्याज जो होता है वो हमेशा मूलधन में जुड़ता है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 142 और बटे में आएगा 100। अब ये हमारी होल वैल्यू निकल के आ गई। क्या आ गई भैया, होल वैल्यू निकल के आ गई। अब मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हम मूलधन में, क्या बोल रहा है हमसे, वो सीधा सीधा हमसे ये कह रहा है कि 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर हमें मिश्रधन निकालना है। ये मैंने यहाँ पर अभी थोड़ा सा गलत कर दिया था, मुझे लगा कि मूलधन निकालना है, मैंने सब बोला कुछ और था, कोई बात नहीं है। अब सवाल में ये कह रहा है कि 1000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, इसका मतलब मिश्रधन निकालना है। और जब हम मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन निकालते वक्त हम मूलधन में, कहाँ गए मूलधन, 1000 रुपये का मूलधन है, मूलधन कितना अपने पास 1000 रुपये का, मूलधन में इस होल वैल्यू की सीधी गुणा कर देंगे। क्या करेंगे भैया, सीधी गुणा करेंगे। ये अभी मैंने आपको बताया था पीछे, तो ये आएगा 142 और बटे में कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 14, 2, और यहाँ पर एक ये बचा 0, तो जो इसमें जोड़ देंगे, यानी कि ये जो हमारी धनराशि हो जाएगी 1000 रुपये की, वो 1420 रुपये हो जाएगी। कितना, 1420 रुपये। और यही इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है भैया, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बनेगा डी, ऑप्शन डी बनेगा 1420 रुपये। कितना, 1420 रुपये। देखो ये जो मैंने सवाल कराया है, ये सवाल एक नहीं है, कभी आप समझ रहे हो कि एक सवाल है, नहीं, ये 2 सवाल है। ये 2 सवाल कैसे हैं कि एक सवाल तो हमारा यहाँ पर खत्म हो गया और दूसरा सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ जब उसने 10% की दर में 4% और जोड़ दिया, तो ये सवाल नंबर 2 हो गई। यानी कि ये सवाल एक नहीं बल्कि 2 सवाल हैं। समझ में आया ना, आगे चलते हैं। देखो कितना बढ़िया सवाल है, एक और आप आराम से बना पाओगे। देखो कितना अच्छा है, इसमें बड़ा मजा आएगा सवाल में। वो कह रहा है हमसे कि 2100 की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या है। अब देखो यहां पर जो दर है अपनी वो 1% घटाई गई है, लेकिन इससे पहले जो हमने सवाल करा था उसमें क्या हुआ था, 4% बढ़ाई गई थी। इसका मतलब है कि पहले मुझे दर निकालनी होगी और दर निकाल के फिर उसमें 1% कम करना होगा। ठीक है भाई, देखो मिटा लेंगे इसको, ये सवाल मैं यहां से मिटा रहा हूं, ये मैंने मिटा, इसको मैं लिख रहने दूंगा अभी जब तक आपके याद नहीं होगा अच्छे से, है ना। परसेंटेज ब्याज बराबर क्या होता है भैया, आर इंटू टी, यानी दर की और समय की गुणा कर दें तो हमारा क्या निकल के आता है, परसेंटेज ब्याज निकल के आता है। अब देखो क्या करा है सवाल में, ये हमसे कह रहा था कि 2100 रुपये की राशि, 2100 की राशि का मतलब मूलधन, और मूलधन कितना अपने पास 2100 रुपये का, कितने का भैया 2100 रुपये का। अभी 2100 रुपये का जो अपने पास मूलधन है वो कह रहा है कि 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 हो गई। 2352 हो गई मतलब ये मिश्रधन है, कितना 2352 ये मिश्रधन निकल का आया। अब ये मिश्रधन कैसा आया बताओ, क्योंकि इस मूलधन में कुछ ना कुछ ब्याज जुड़ा होगा तभी तो 2352 हुआ। अब मैं कह रहा हूं ब्याज जुड़ा कितना, अब इसमें ब्याज जुड़ा कितना है मुझे ये चेक करना है कि ब्याज जुड़ा कितना है। तो आप कहोगे 2352 में से 2100 कम कर दो, आपका आ जाएगा। तो देखो यहां पर 2 है तो 2 लिखेंगे, यहां पर 5 है, यहां पर 5, 2 जीरो थे यहां पर 2 जीरो थे, यहां पर 52 आ गया। अब देखना हम घटाएंगे 3 में से 1, कितना बचेगा 2, और 2 में से 2 जाएगा 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप सीधा कह सकते हो जो ब्याज है हमारा वो 252 है। कितना भाई 252 ब्याज है। अब मुझे परसेंटेज ब्याज बनाना है, क्यों, क्योंकि मुझे यहां से दर निकालनी है। दर में कैसे निकालूंगा, समय से भाग करके। जब मुझे परसेंटेज ब्याज मिल जाएगा, परसेंटेज ब्याज के मिलते ही समय से भाग लगाऊंगा, मेरा दर तैयार हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं इसको परसेंटेज ब्याज बनाना है, कैसे बनाएंगे इस परसेंटेज ब्याज, जब मैं इसको बनाऊंगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 252 जो ब्याज है ये किस पर है, तो आप कहोगे 2100 पर, यानी कि मूलधन पर। तो मूलधन रखेंगे हम कहां पर, नीचे, ये रखा। अब इसको मुझे परसेंटेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का लगाएंगे निशान। अब यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब इसको हम भाग करेंगे 21 से, कितनी बार जाएगा, तो 21 का ना 21, 21 का ना 21, कितना बचेगा यहाँ पर 4, और 21 दूनी 42। यानी कि परसेंटेज ब्याज जो निकल के आया वो कितना आया,
1200 निकल के आ गया, सॉरी 12 निकल के आ गया, 1200 नहीं। अब ये जो निकल के आया है मेरा 12%, ये क्या है? ये परसेंटेज ब्याज ही तो निकल के आया मेरा अभी। अभी ये जो मेरा निकल के आया है ये परसेंटेज ब्याज आया है बाबू, निकल के कितना? 12%। अब ये परसेंटेज ब्याज आ गया। अब इस परसेंटेज ब्याज को अगर मैं समय से भाग कर दूं तो मेरी दर निकल जाएगी कि नहीं? और समय कितना अपने पास? 2 वर्ष का, यानी कि मैं इसको 2 से भाग कर रहा हूं तो ये मेरा दर निकल के आ रही है। और दर कितनी निकल के आ रही है? 6%। कितना भैया? 6%। क्यों? 2 से इसको भाग कर दो, 6 आ जाएगा। अब मेरी दर निकल के आ गई। अब वो कह रहा है कि दर को 1% घटा दिया जाए। अब बताओ 1% जब मैं इसे घटाऊंगा तो ये माइनस का 1 कर दूंगा, माइनस का 1 करूंगा, माइनस का 1% में कम करूंगा तो दर कितनी आएगी निकल के? दर आएगी 5%। दर आएगी 5%। अब देखना सवाल में क्या बोला गया, 5% निकल। अब वो कह रहा है कर दी जाती है तो नया ब्याज क्या है? अब ब्याज मुझे बताना है। अब आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, कि हमें क्या चाहिए? हमें ब्याज चाहिए। अब एक चीज बताओ, अपने पास मूलधन कितना है? मूलधन है अपने पास 2100 रुपए का, दर है अपने पास 5 और समय कितना है? 2 वर्ष का। समय कितना है यहां पर अभी दिख रहा होगा शायद आपको, मुझे उम्मीद है। यहां पर जो समय है वो कितना है? 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मुझे परसेंटेज ब्याज यहां से चाहिए तो कितना आएगा? आप इन दोनों की गुणा कर दोगे तो यहां पर परसेंटेज ब्याज जो निकल के आएगा वो आएगा, इन दोनों गुणा करो, 5 दूनी 10, 10% आ गया ब्याज। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज आप मुझे यहां पर बताओ, मुझे ब्याज चाहिए ना, तो परसेंटेज ब्याज कितना है? 10%। और मूलधन कितना है? 2100। अगर 2100 का मैं 10% निकाल दूं तो मेरा ब्याज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां पर हम निकालेंगे एसआई यानी कि ब्याज। और ब्याज कैसे निकालेंगे? 2100 और 2100 का कितना? 10% निकाल दो। 10% तो परसेंट से 2 जीरो खत्म कर दो, 2 जीरो खत्म हो गए तो यहां पर कितना आया? 210। यानी कि जो अपना नया वाला ब्याज होगा वो कितना होगा? 210 रुपए हो जाएगा। ये क्या हमारा नया वाला ब्याज। और ये सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन बनेगा पहला वाला, ऑप्शन ए बनेगा 210 रुपए। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो, है ना। और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इतना बढ़िया बढ़िया जो ट्रिक है वो आपको मिल जाए, है ना। अगला सवाल और देखेंगे। सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को इससे, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सबसे भारी सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे हल्के सवाल यही हैं पूरे किताब में। तो देखो एक सवाल और करेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है, मजा आएगा इसको करने में। सवाल में क्या बोला गया कि किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर 2 सही 1/3 वर्षों का ब्याज 210 है, वह धनराशि कितनी है? अब हमसे धनराशि पूछी है। क्या पूछा है हमसे? हमसे धनराशि पूछी जा रही है। तो देखो कितनी आराम से बनाएंगे इस सवाल को, बहुत आराम से बना देंगे। इतनी आराम से कि आप कहोगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? देखो क्या है अपने पास वगैरह किसी धनराशि पर, धनराशि हमें नहीं पता, किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% की दर पर, दर कितनी अपने पास? दर है 3 सही 3/4। तो अब कितना हो जाएगा? 3 सही 3/4, 4 दिया 12, 3 15, ये बनेगा 15/4% ये दर है। अब समय जो हमें दिया गया है यानी कि टी का मान जो है अपने पास वो कितना है? 210, सॉरी 2 सही 1/3 वर्षों में, 2 सही 1/3 का मतलब क्या हुआ? 3 दूनी 6 और 1 7, ये बनेगा 7/3 वर्ष, 7/3 वर्ष हुए। लेकिन अपने पास जो ब्याज है, एक्चुअल नंबर में जो ब्याज दे रखा है वो है 210। एक्चुअल नंबर में है, ये परसेंटेज में नहीं है। ये ब्याज जो है एक्चुअल नंबर में है, परसेंटेज में नहीं है। तो ब्याज कितना है? 210। अब एक चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर मैं यहां से परसेंटेज ब्याज निकालूं तो कैसे निकालूंगा? तो आप कहोगे दर की और समय की गुणा कर दो तो आपका परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा। तो यहां पर निकालूंगा मैं परसेंटेज ब्याज बराबर R इंटू टी, दोनों की गुणा कर देंगे तो बनेगा 15/4 और गुणा 7/3। 3 से इसको डिवाइड करूंगा 5 बार, 3 पंजे 15 और 5 सत्ते 35, ये बनेगा कितना? 35 और बटे में कितना? 4। अब बताओ मुझे कि परसेंटेज ब्याज जो मेरा निकल के आया है वो कितना आया? 35/4 निकल के आया। अब एक चीज देखना, यहां पर परसेंटेज ब्याज है 35/4 और वहां पर एक्चुअल नंबर में ब्याज कितना है? 2/10। कंपैरिजन वाला तरीका, यहां पर मैं लगा रहा हूं कंपैरिजन वाला तरीका। दोनों को बराबर रखेंगे, जब दोनों को बराबर रखेंगे तो 35/4% बराबर किसके होगा? 210 के। अब यहां से 100% का मान निकाल लेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे भाई इसको? तो 5 से इसको काट लो, चाहे 7 से काट लो, 7 से 7 पंजे 35, 7 तिया 21 30 हुआ,
500 डिवाइड करो 5 छंग 30, तो 1% बराबर कितना आएगा, 4 की गुणा वहां पर हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 छंग 24 कितना हुआ भाई, या 24। अब 1% बराबर इतना है, मुझे निकालना है मूलधन, तो 100% निकाल देंगे क्योंकि मूलधन जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो 100% जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितना आएगा, 2 4 और 2 0 ये वाले, यानी 2400 रुपये क्या होगा, मूलधन होगा। और इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है, क्या आएगा, 2400 रुपये। ऑप्शन बनेगा बी। ऑप्शन क्या बन जाएगा भैया, ऑप्शन बी बन जाएगा। एक आखिरी सवाल और है आपके सामने, और देखो ये सवाल आ गया होगा आपके सामने, मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ इसमें, बाहर से रिफिल कर लेते हैं इसको, है ना, ये यहाँ पर रिफिल हो गई है, ठीक है भाई। अब ये सवाल आपके सामने, इसको बनाना देखना शुरू करो। क्या बोला गया सवाल में, सवाल में हमसे कहा जा रहा है ना, सवाल है आपके सामने, इसको मिटा लेते हैं, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, ठीक है भाई। ये मैंने यहाँ से मिटा दिया, मिट चुका है। सवाल में कहा गया है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा, कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा। तो यहां पर देखो मिश्रधन है, और मिश्रधन कितना है अपने पास, यानी अमाउंट वो है 6600 रुपए, कितना हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है हमसे, हम परसेंटेज ब्याज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे परसेंटेज ब्याज, दर की और समय की गुणा करके, तो 8 चौक 32 कर लेंगे, तो परसेंटेज ब्याज बराबर, देखो यहां पर लिखा है परसेंटेज ब्याज बराबर आर इंटू टी, तो दर कितनी है 8, समय कितना है 4, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, ये हुआ 32%, तो परसेंटेज ब्याज निकल के आ गया। अब मुझे बताओ, अगर मुझे मिश्रधन पता है और मुझे क्या पता है भैया, परसेंटेज ब्याज भी पता है। अब इस परसेंटेज ब्याज में आप अच्छे से जानते हो कि होल वैल्यू जो होती है अपनी, वो आर इंटू टी की निकाली जाती है। किसकी, आर इंटू टी की निकाली जाती है होल वैल्यू, और ब्याज भी ये निकाला जाता है। तो यहां पर मैं होल वैल्यू निकालूंगा, तो बताओ कितना आएगा होल वैल्यू, आप कहोगे 32, यहां पर आएगा 32/100, परसेंटेज का निशान हटा के ऊपर जाके इसको जोड़ देंगे, तो यह आएगा 132/100, 132/100। अब मुझे मूलधन निकालना है, जब मैं मूलधन निकालूंगा तो इस मिश्रधन में होल वैल्यू की उल्टी गुणा कर दूंगा। ये बात मैंने आपको सिखाई थी अभी पीछे, तो यहां पर ये आएगा, इसकी उल्टी गुणा करेंगे तो आएगा 100, और बटे में कितना आएगा 132 आ जाएगा। तो 11 से काट लेंगे इसको, 11 छंग 66, 600 हो जाएगा। 11 से इसको भाग करेंगे तो 11 ही का ना 11 2 बचेगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। और 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार, 50 बार, और 2 जीरो ये वाले, तो यानी कि अपना जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा 5000, 5000 रुपये इसका क्या है, मूलधन है। और वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में मैं इससे भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आऊंगा, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज की। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा भैया, ऑप्शन बनेगा बी, ऑप्शन बी 5000 रुपए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है भैया। अगली वीडियो में मिलेंगे और शानदार वीडियो के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही लोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।